है। और प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री है, और आपने सुना होगा कि बहुत सारी उन्होंने ऐसे जनहित में घोषणाएं की है। मैं उनको जनहित की घोषणाएं करार नहीं दूंगा, वो इस मात्र चुनावी घोषणाएं हैं। और जिस तरह से उन्होंने हमारी दिल्ली सरकार ने जो पहले नीतियां जो बन चुकी है अभी सरकार के द्वारा, जो लोगों के हित में, चाहे वो पानी के बिल की हो, बिजली के बिल की हो, महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा हो, उसके बारे में। और हिमाचल ने भी उसी तरह से यहाँ के जो मुख्यमंत्री ने और आधी अधूरी घोषणाएं करने का काम किया है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन के साथ पूरे देश में 18 राज्यों में सरकारें हैं, वहाँ पर इन्होंने क्यों नहीं किया है? सिर्फ मात्र चुनावी घोषणाएं हैं। और आम आदमी जो ग्राफ हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहा है उससे घबरा कर उन्होंने ये घोषणाएं की है, और ये मात्र चुनावी घोषणाएं हैं। और मैं चाहूँगा कि विस्तार पूर्वक इसके ऊपर जो हमारे आम आदमी पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता है के.डी. भंडारी जी, आप विस्तृत तौर पर इसके बारे में बताएं। नमस्कार पत्रकार बंधुओं, मैं कल्याण भंडारी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे भाई ने मनीष ठाकुर ने कहा, आज हिमाचल प्रदेश ने जो अपना 74 वर्ष पूरे किए हैं अपने अस्तित्व के, तो उस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आज एक घोषणा की है कि हम 125 यूनिट बिजली जो है वो हम फ्री देंगे, गांव के अंदर पानी फ्री देंगे, महिलाओं को बसों में सफ़र जो उनका आधा किराए के ऊपर हम उनको रियायत देने जा रहे हैं। हमने तो सुना था कि आम आदमी पार्टी जो है भाजपा बहुत बुरी तरह से डरी हुई है, लेकिन भाजपा में इतना खौफ पैदा हो जाएगा ये हमने कल्पना नहीं की थी, ये आज पता चला। हमारी दिल्ली में केजरीवाल जी ने द्वारा सभी योजनाओं को इन्होंने आधे अधूरे तरीके से हिमाचल में लागू करने का प्रयास किया है। ये इन्होंने केवल हिमाचल में लागू किया, और देश के, जैसा कि भाई मनीष जी ने भी कहा कि 18 राज्यों में इनकी या इनके साथ दूसरे दलों के गठबंधन की सरकारें हैं, वहाँ पर तो इस तरह की योजनाओं को लागू करने की किसी भी तरह की कोई घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि इन योजनाओं को लागू करने की मंशा नहीं है। ये केवल चुनाव से पहले की घोषणाएं हैं। चुनाव के बाद ये हमारा मानना है कि ये वापस ले ली जाएगी। सोचो, अगर केजरीवाल जी के मंडी रोड शो से हिमाचल के लोगों में इतना फायदा हो सकता है, तो जब आम आदमी पार्टी की सरकार हिमाचल में बनेगी तो हिमाचल की जनता को कितना फायदा होगा, ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, एक धोखा है। भाजपा दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। भाजपा जनता के खून चूसने में यकीन रखती है, जनता को सुविधाएं देने में यकीन नहीं रखती। ये तो आम आदमी पार्टी का खौफ, जिस तरह से हिमाचल के लोग आम आदमी पार्टी को प्यार कर रहे हैं, बदलाव के लिए बेताब हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के प्रति प्यार का खौफ ही है जो इनको डरा रहा है। इस डर के कारण उन्होंने चुनाव से ठीक पहले इस तरह की घोषणाएं की हैं। सच्चाई तो यह है कि भाजपा चुनाव के बाद ये सारे फैसले वापस ले लेगी, इसलिए इनके झांसे में नहीं पड़ना। सब लोगों को मिलकर आम आदमी पार्टी को वोट देना है, हमारी ये अपील रहेगी। आप सोचिए कि अगर आम आदमी पार्टी की आहट मात्र से जनता को इतना फायदा हो सकता है, तो अगर आम आदमी पार्टी की सरकार हिमाचल में होगी तो जनता का कितना फायदा होगा। इसलिए सभी लोग मिलकर आम आदमी को वोट दें। इसी अपील के साथ ये जो वक्तव्य है ये आप लोगों को वितरित कर दिया जाएगा। आपके इस संबंध में कोई सवाल है तो उनका हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भंडारी जी, 23 तारीख को केजरीवाल आ रहे हैं कांगड़ा में, जी, उसको लेकर क्या आपकी रणनीति रहेगी? हमारी पूरी तैयारियां चल रही हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश के जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं और जो संगठन मंत्री हैं, वो कांगड़ा के दौरे पर हैं और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में वहाँ के हमारे जो संगठन बना है, उनके विधानसभा के जो अध्यक्ष बनाए हैं, उनकी कार्यकारिणी के साथ बैठक करके पूरी रूपरेखा जो इसकी तैयार कर रहे हैं। पार्टी जो है वह ग्राउंड स्तर पर पूरी तरह से इसमें आगे बढ़ रही है। शीघ्र ही हम सभा स्थल का भी हम घोषणा करने जा रहे हैं। 2-3 जगह मुआयना कर चुके हैं हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री दुर्गेश पाठक जी, तो ये सूचना भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। तैयारियां हमारी पूरी तरह से चल रही हैं, युद्ध स्तर पर चल रही हैं, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि सरकार और विपक्ष डर रहे हैं जी, लेकिन उनका कहना है कि जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ही छोड़ जाए उसका क्या आधार होगा? हाँ, ये आपने बहुत वाजिब प्रश्न पूछा। इसके जवाब में मैं केवल इतना कहूँगा कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष अनूप केसरी जी
रात के 12 बजे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रात के 12 बजे एक व्यक्ति को वो ज्वाइन करवा रहे हैं। और इससे पहले भी हमारे रोड शो में बहुत प्रश्न उठे थे कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी के रोड शो में हिमाचल का कोई भी नेता जो था वो उस वाहन पे सवार नहीं था। तो हमारी तरफ से हमारे जो पूर्व अध्यक्ष थे उनके ऊपर आरोपों की जांच चली हुई थी और उनको उस रोड शो से भी बाहर हमने रखा हुआ था। लोगों को इस प्रश्न का जवाब भी इस बात से मिल गया है कि उनको वहाँ पे जगह क्यों नहीं दी गई थी। और जहाँ इसको हम अगले दिन ही इनका निष्कासन जो है वो पत्र जारी होने वाला था। इससे पहले ही उन लोगों ने जो कथित रूप से कथित तरीके से जो सेंधमारी की जो बात कर रहे हैं वो इस ढंग से वो इसको प्रचारित कर रहे हैं। उनको स्थान न मिलना वो कार्रवाई थी आम आदमी पार्टी? नहीं, स्थान में उनको हमने पहले ही साइडलाइन कर रखा हुआ था। इंक्वायरी चली थी इसलिए वो एक डाउटफुल पर्सनालिटी के रूप में वो उभर के सामने आ रहे। प्रदेश अध्यक्ष थे वो पहले ही आपकी नज़रों में विवादित थे क्योंकि उनके ऊपर कंप्लेंट्स आई थी उनके बारे में और उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी और शीघ्र ही उसका जो फैसला जो था अगले दिन जो है वो होना था। इससे पहले भी उन्होंने उसको ज्वाइन करवा दिया। और कितने लोग ऐसे इनके बारे में कंप्लेंट्स है? ज़्यादा जानकारी तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन पार्टी जो है वो हमेशा ईमानदार, निष्ठावान और एक सच्चे जो पार्टी के प्रति समर्पण रखते हैं उनको पार्टी जो है वो सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है। लेकिन किसी भी तरह का अगर कोई आरोपित या दागी व्यक्ति हो तो पार्टी का प्रयास रहता है कि उनको पार्टी काडर से, पार्टी संगठन से उनको बाहर रखा जाए ताकि पार्टी के ऊपर किसी तरह से प्रश्न पैदा ना हो। भंडारी जी, काफ़ी कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो शुरू से ही धर्मशाला आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, वहीं से लड़े भी, एमसी के चुनाव लड़े भी और उसके बाद उन्होंने काफ़ी काम किया। उनका आरोप है कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है, उनकी अपेक्षा की जा रही है और उनको इवन स्टेज पर भी नहीं बुलाया जाता। नहीं, ये इसमें मेरा कहना इतना है कि जो लोग बहुत पहले से पार्टी में जुड़े थे हो सकता है उनकी अपनी स्वाभाविक रिएक्शन उनका ये आ रहा हो, लेकिन जो पार्टी दूसरी पार्टियों से जो अच्छे लोग हैं, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह अपील भी जारी की है कि किसी भी पार्टी से वो अच्छे लोग हैं, हमारे दरवाजे जो उनके लिए खुले रहेंगे। तो स्वाभाविक है थोड़ा सा अगर उनको होता, लेकिन मिल बैठ के इस तरह की अगर कोई बात है तो इसको सुलझा लिया जाएगा। नए जो लोग आ रहे हैं वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं इस पार्टी को, जो पुराने लोग हैं उनको तो पूछा भी नहीं जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, मैं पुरानों में बैठा हूँ, आप ही बैठे थे बाकी तो ये साथ में मेरे संजय ये भी साथ पुराने लोग हैं। ऐसा नहीं है, ये केवल और केवल एक तरह से भ्रांतियां प्लांट की जा रही है सो एज टू एक क्रिएट डिवीजन अमंग अस। तो इस पार्टी द्वारा किसी और द्वारा अब हमारी पार्टी क्यों करेगी ऐसा? जो पार्टियां बौखलाई हैं, आप ही के तो लोग हैं नहीं हो, हम तो ये कहेंगे कि हमारे भीतर इस तरह की आपने ये बात हमारे ध्यान में लाई है, हम इसको देखेंगे। लेकिन इस तरह की अगर कोई रिएक्शन होगा तो मिल बैठ के पार्टी जो पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो इसको सॉर्ट आउट कर लेगा। भंडारी जी, प्रदेश में कर्मचारी भी आंदोलन रहते हैं, ओपीएस को लेके आम आदमी पार्टी क्या सोचती है? हाँ, ओपीएस का जो मुद्दा है वो बहुत ही संवेदनशील है और पार्टी जो है वो शीघ्र ही इसको अपने मैनिफेस्टो में, जब भी हिमाचल का मैनिफेस्टो बनेगा, इसको हम लाने वाले हैं। पंजाब में भी हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में इस बात को इंक्लूड किया गया है और ये शीघ्र ही इस तरह की कोई अच्छी खबर वहाँ से भी मिलने वाली है। जहाँ तक विरोधी पार्टी, मैं नाम लूँगा, कांग्रेस पार्टी ने जो कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो ओपीएस लागू करेंगे, जब ये 2003-04 में जब इस ओपीएस को ख़त्म करके एनपीएस को लाए गए थे तो केंद्र में भाजपा की सरकार थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी स्वर्गीय श्री वीरभद्र जी के नेतृत्व में। अब उन्होंने, जबकि ये स्टेट विषय है, सर्विसेज स्टेट मैटर में आती हैं, तो स्टेट के ऊपर कोई भी बाइंडिंग नहीं थी, लेकिन उस वक्त इस बात को ये प्रचारित किया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लागू किया है, वी आर बाउंड टू इम्प्लीमेंट इट, जो कि गुमराह करने वाली ये बात थी। अब ये लोग कह रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि ये पश्चाताप वाली बात कर रहे हैं, ये लागू करने वाले नहीं है। केवल और केवल आम आदमी पार्टी का इसमें स्पष्ट मत है कि वो इस ओपीएस जो पेंशन योजना है इसको हम लागू करेंगे। अगर बात की जाए प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन सबसे मजबूत संगठन है,
कांग्रेस भी बड़ी पुरानी पार्टी है, तो कहीं ना कहीं उनका भी संगठन ठीक है। आम आदमी पार्टी का जो संगठन था वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, तो ऐसा नहीं लगता कि चुनावों समय में जहाँ संगठन होना बड़ा जरूरी है, वो इस वक्त आम आदमी पार्टी बिल्कुल खाली जल्दी बिन संगठन चल रहे हैं आप? राजपूत जी, जहाँ तक आपका कहना है कि पार्टी का संगठन पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात है कि हमारा विधानसभा स्तर तक हमारा संगठन जो है वो बनकर तैयार है। केवल और केवल जिस संगठन को डिसॉल्व करने की बात कर रहे हैं, केवल और केवल स्टेट लेवल का जो हमारा जो संगठन है, हमने उसको डिसॉल्व किया है फॉर द टाइम बीइंग। विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड, विद इन से in a week or two, we are going to announce the office bearers at the state level also. अब भंडारी जी, केजरीवाल आ रहे हैं 23 अप्रैल को कांगड़ा में, उससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जेपी नड्डा, उनका दौरा है जिला कांगड़ा। जी, किस तरह देखते हैं? अब मंडी रोड शो, जिसमें जो अपार सफलता उस रोड शो को आम आदमी पार्टी को मिली है और लोगों ने उत्साह दिखाया है, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इतनी डरी नहीं है जितनी कि भाजपा डरी है। कांग्रेस तो यूं लगता है कि जैसे वो इस मुकाबले से वैसे ही बाहर हो चुकी है। तो आप ये स्वयं देखिए कि इस बात का ये जो सियासी भय है या सियासी खौफ जिसको कह लें आम आदमी पार्टी के तेजी से उभरने का, ये कितना ज़्यादा है, क्योंकि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने पूरा का पूरा ध्यान जो है वो यहाँ पर लगा दिया हुआ है, हिमाचल पे लगा दिया हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पे हैं और मुख्यमंत्री जी दौरे कांगड़ा की कर रहे हैं, क्योंकि कांगड़ा जिला जो है वो पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट जिला है। तो इस कड़ी में 23 को केजरीवाल जी आ रहे हैं। इसके आगे आगे देखिए बहुत से राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे घटने वाले हैं कि आने वाले समय में ये तय है, लोगों ने बदलाव का मन बना रखा है और तय है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो सत्तासीन हो। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जब मंडी में केजरीवाल जी वो अपना रोड शो कर रहे थे तो केवल ट्रक में भगवंत मान और केजरीवाल ही खड़े थे और आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी थे जिनको ट्रक में नहीं चढ़ाया गया, इस वजह से वो आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं। हाँ, इसमें मैं पहले इस बात को मैं जिक्र कर चुका हूँ, मैं रिपीट करना चाहूँगा, रीट्रेट करना चाहूँगा रादर, कि जो वहाँ पे उस ट्रक पे या वाहन पे या रथ पे कुछ भी कह लीजिए आप, उनके साथ हिमाचल का कौन सा लीडर हो सकता था? केवल और केवल यहाँ का जो राज्य अध्यक्ष है वही हो सकते थे। तो राज्य अध्यक्ष जो था वो मतलब संदिग्ध उनका व्यक्तित्व था, जांच जारी थी, इसलिए उनको दूर रखा गया था। केजरीवाल जी कभी भी किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को दूर से भी देखना पसंद नहीं करते हैं, ये संदेश उन्होंने दे दिया है। इसका जवाब तो उनके रात को ज्वाइनिंग करने से ही मिल जाता है कि चोरी छिपे वो रात को 12 बजे जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। आज तक हमने भी राजनीतिक इतिहास में ये नहीं देखा कोई रात को 12 बजे ज्वाइन कर रहा है। नहीं, ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व का अपना ये था कि यहाँ तक जो हमारे इलेक्शन इंचार्ज हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जिनके ऊपर पूरा जिम्मा है, उनको भी स्थान नहीं दिया गया। तो कल को ये प्रश्न भी उठेगा कि है ना, वो उनको भी स्थान नहीं दिया गया। केवल और केवल 2 मुख्यमंत्री उनको ही स्थान दिया गया था। इसको मैं नहीं समझता कि इसको ज़्यादा कोई ये चीज़ विवादित है। जी, जो मंडी में रैली हुई उसमें भगवंत मान जी और केजरीवाल पर सरकारी संपत्ति या सरकारी जो हेलीकॉप्टर है उसका मिसयूज करने के आरोप लगे हैं, आपका क्या कहना है? आरोप अब मेरे ध्यान में ये बात नहीं है, हेलीकॉप्टर से आए हैं। तो ये पार्टी हो सकता है, पार्टी उसका जो भी फेयर होगा पार्टी उसको मिट आउट करेगी। तो इस बार वो आम आदमी की तरह आएंगे कि हेलीकॉप्टर से किस तरह से आएंगे? नहीं, हो सकता है इस बार वो यहाँ फैसिलिटी है, गगल एयरपोर्ट है, तो वो बाई एयर आए, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? 23 तारीख को चमड़ी के मैदान में रैली होगी। नहीं, अभी सभा स्थल का मैंने जैसे पहले जिक्र किया, सभा स्थल को चिन्हित किया जा रहा है, उसके ऊपर बैठकें निरंतर चल। लोगों की एक हमारी पार्टी जो है वो लोकतांत्रिक तरीके सबको पूछ रही है। सारे वेन्यूज़ देखे हैं, इवन कांगड़ा का देखा, चंबी का देखा है, जोरावर स्टेडियम देखा हुआ है, एक और कांगड़ा का देखा हुआ है। तो अभी वो मिल बैठ के फैसला लेने वाले हैं। वेरी शॉर्टली, मतलब जो भी वट एवर डिसीजन इज टेकन इट विल बी शेयर्ड विद यू। इस बार पंजाब के मुख्यमंत्री भी आएंगे साथ? नहीं, अभी तो इस तरह की कोई सूचना नहीं है हमारे पास। अभी तो हमारे आदरणीय केजरीवाल जी ही यहाँ पे पधार रहे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, और जो एक पार्टी की अपनी सोच है वही यहाँ पे आ रही है।
थैंक यू।